मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध लगातार तेज हो रहा है और इस बीच ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने फिर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध को और तेज करने की चुनौती दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। युवा खामेनेई को लंबे समय से इस पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, यहां तक कि युद्ध की शुरुआत में इजरायली हमले में उनके पिता की मौत से पहले भी, हालांकि वे कभी भी निर्वाचित या सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हुए थे। मोजतबा खामेनेई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद ट्रंप का वो बयान आपको बताएंगे। देखिए, मोजतबा खामेनेई को उनके पिता की तरह ही रूढ़िवादी माना जाता है। उन्होंने ईरान के अंदर विरोधियों को दबाने और बाहरी दुश्मनों से टकराने की अपने पिता की नीति को अपनाने का समर्थन किया है। 56 साल के मोजतबा एक मीडियम रैंक के मौलवी हैं। वे ईरान के कोम शहर में एक मदरसे में शिया थियोलॉजी पढ़ाते हैं। उन्होंने कभी सरकार में कोई पद नहीं संभाला है, लेकिन उन्हें अपने पिता के इनर सर्कल में बहुत असरदार माना जाता रहा है। साल 2019 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाया था। वॉशिंगटन ने कहा था कि हालांकि उनकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं। मोजतबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि ईरान की व्यवस्था परंपरागत रूप से पिता से बेटे को सत्ता सौंपने के खिलाफ रही है। शिया धार्मिक व्यवस्था में भी इस तरह की उत्तराधिकार प्रणाली को पसंद नहीं किया जाता। इसके बावजूद उनका चयन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ईरान में कठोर रुख रखने वाला धड़ा अभी भी सत्ता में मजबूत बना हुआ है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य अयातुल्ला मोहसिन हैदरी ने बताया है कि नए सुप्रीम लीडर के चयन में खामेनेई की उस सोच को भी ध्यान में रखा गया है कि ईरान का शीर्ष नेता ऐसा होना चाहिए जिसे दुश्मन पसंद ना करे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बताया कि युद्ध खत्म होने के बाद सत्ता में कौन आएगा, इस पर उनकी राय होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है तो उनका कार्यकाल लंबा नहीं चलेगा। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल में वापस ना जाना पड़े। जब मेरे जैसा कोई राष्ट्रपति ना हो जो ऐसा ना करे, मैं नहीं चाहता कि लोगों को 5 साल बाद वापस जाकर वही गलती दोबारा करनी पड़े या इससे भी बदतर उन्हें परमाणु हथियार बनाने की इजाजत मिल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल के दिनों में बार बार कहा है कि उन्हें ईरान के अगले नेतृत्व के चयन में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है कि वो नेतृत्व किस स्वरूप का होगा। ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को अस्वीकार्य और कमजोर बताया है और कहा है कि उन्हें पहले इस पद के लिए इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि उन्हें अक्षम समझा गया था। वहीं रविवार को ट्रंप ने शासन की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में कार्यरत शीर्ष ईरानी अधिकारी अली लारिजानी के बारे में भी इसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोजतबा खामेनेई का ईरान का सुप्रीम लीडर बनना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि वो ऐसा नेता चाहते हैं जो ईरान में शांति और स्थिरता लाए और अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखे। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं कि ईरान लोकतांत्रिक देश बने, लेकिन वह ऐसा नेता होना चाहिए जो न्यायपूर्ण तरीके से शासन करे। इस बीच CIA के पूर्व प्रमुख डेविड पेट्रेस ने भी मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि उनके पिता की तरह वो भी सख्त विचारधारा वाले नेता हो सकते हैं, जिससे ईरान की नीतियों में नरमी की उम्मीद कम दिखती है। उनका कहना है कि वो भी परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों पर जोर दे सकते हैं। वहीं इससे पहले इजराइल ने रविवार को कहा है कि खामेनेई के नए उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। शनिवार को लारिजानी ने एक्स पर पोस्ट किया, हम अपने नेता और अपनी जनता के खून का बदला निर्दयतापूर्वक लेंगे। ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी और वो चुकाएंगे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है, वो कौन है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान युद्ध के लिए अलग अलग तर्क दिए। इसमें ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से अमेरिका को होने वाले दीर्घकालिक खतरों पर जोर दिया गया। साथ ही इस साल की शुरुआत में तेहरान द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की गई घातक कार्रवाई की निंदा की गई है और शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की संभावना के
बारे में सकारात्मक बातें कही गई है। शुक्रवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद अमेरिका ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने और उसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत बड़ा बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। तो एक तरफ ट्रंप का ये कहना है कि अगर ईरान में कोई भी सुप्रीम लीडर बनता है तो उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, अमेरिका की राय भी ली जानी चाहिए। अमेरिका की राय लिए बिना अगर कोई भी ईरान पर शासन चलाता है या ईरान का सुप्रीम लीडर बनता है तो उसके लिए भी ये खतरा है, क्योंकि उसकी भी जान जो है वो जा सकती है। तो अब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है और दूसरी तरफ देश को नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है, मुजतबा खामेनेई, और ईरान का सुप्रीम लीडर अब मुजतबा खामेनेई कहलाएंगे। अब ऐसे में जब मुजतबा खामेनेई का नाम का ऐलान हो चुका है, उन्हें देश का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, तो अब अमेरिका आखिर क्या करता है? क्या वो जिस तरह से खामेनेई को मौत के घाट उतार चुका है उसी तरह से कोई और नया प्लान तैयार करता है? अगर अमेरिका इजराइल इस तरीके का कोई प्लान बनाता है तो इससे ज़ाहिर तौर पर ये जंग और लंबी जा सकती है। फिलहाल ट्रंप ने बयान तो दे दिया है, लेकिन वो अपने बयान पर क्या पूरी तरह से खड़े रहते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।